दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब आयरलैंड की टीम ने भारत को टी20 मैच में हरा दिया हो। इस शर्मनाक हार के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है और फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हर कोई भारतीय टीम के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इस हार से भी बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दिया गया। वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल न करने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारी बहस छिड़ गई है। लोग कप्तान और मैनेजमेंट को कोस रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे विवाद और बवाल के बीच अब खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने सामने आकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी और क्या अगले मैच में वैभव को मौका मिलेगा। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट का वो उभरता हुआ सितारा है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। बहुत ही कम उम्र में इस लड़के ने अपने बल्ले से वो कोहराम मचाया है कि बड़े बड़े दिग्गज हैरान रह गए हैं। वैभव बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आग लगा रखी है। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। वैभव के खेलने का अंदाज इतना आक्रामक है कि उन्हें देखकर फैंस को पुराने दिग्गज खिलाड़ियों की याद आ जाती है। उनकी टाइमिंग, उनकी ताकत और मैच को समझने की काबिलियत उन्हें इस उम्र में भी दूसरे खिलाड़ियों से बहुत आगे खड़ा करती है। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 क्रिकेट और घरेलू मैचों में इतने रन बनाए हैं कि सिलेक्टर्स को उन्हें सीनियर टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए फैंस को पूरी उम्मीद थी कि आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्हें हर हाल में मौका मिलेगा। फैंस देखना चाहते थे कि ये युवा लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बल्लेबाजी करता है और कैसे विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन जब टॉस के समय प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ और उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं था तो हर कोई दंग रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने इन फॉर्म खिलाड़ी को बेंच पर बैठा दिया गया है। वैभव के अंदर वो काबिलियत है कि वो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। उन्होंने हाल के दिनों में हर तरह की परिस्थितियों में रन बनाए हैं, चाहे तेज पिच हो या स्पिन की मददगार पिच। वैभव ने हर जगह अपनी क्लास दिखाई है। उनकी बल्लेबाजी में वो निडरता दिखती है जो आज के टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी मांग है। इसी वजह से जब भारत मैच हार गया तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोग कहने लगे कि अगर वैभव टीम में होते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी छोटी सी उम्र में जो नाम कमाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है और यही वजह है कि उनकी अनदेखी पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो युवाओं को सही समय पर मौका नहीं दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिकेट फैंस का ये मानना है कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं और उन्हें इस तरह से बाहर बैठाना उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी है। वैभव ने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचों में जिस तरह से बड़े बड़े गेंदबाजों की धुलाई की है उससे उनकी एक अलग पहचान बनी है। वो पहली ही गेंद से शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं और टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की भूमिका बहुत अहम होती है। आयरलैंड की टीम के पास कोई बहुत बड़ा गेंदबाजी आक्रमण नहीं था, फिर भी भारतीय बल्लेबाज उनके सामने संघर्ष करते नजर आए। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी की कमी टीम को बहुत ज्यादा खली। फैंस का मानना है कि वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल न करना टीम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी भूल थी। सोशल मीडिया पर कल से ही वैभव सूर्यवंशी का नाम ट्रेंड कर रहा है और लोग सिलेक्टर्स से जवाब मांग रहे हैं। क्रिकेट पंडितों का भी कहना है कि जब आपके पास इतना शानदार फॉर्म में चल रहा खिलाड़ी मौजूद हो तो उसे प्लेइंग 11 से बाहर रखने का कोई तुक नहीं बनता। इस हार ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मीडिया के सामने आए हैं और कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं अय्यर के बयान का पूरा वीडियो। दोस्तों, इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं जानता हूं कि इस हार के बाद पूरे देश में बहुत गुस्सा है और फैंस हमसे बहुत निराश हैं। मैं फैंस के इस गुस्से को पूरी तरह से समझता हूं और उसकी कद्र करता हूं। आयरलैंड जैसी टीम से हारना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है और हम इस हार को आसानी से नहीं पचा पा रहे हैं। हम मैदान पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम इस हार का कोई बहाना नहीं बनाना चाहते। हमने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में कई गलतियां की जिनकी वजह से हमें ये मैच गंवाना पड़ा। लेकिन जहां तक वैभव सूर्यवंशी को टीम में न खिलाने का सवाल है
तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह फैसला किसी एक इंसान का नहीं था। ये टीम, मैनेजमेंट, कोच और मेरा मिलकर लिया गया एक रणनीतिक फैसला था। वैभव एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनके टैलेंट पर किसी को कोई शक नहीं है। वो भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं और हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप किसी बहुत युवा खिलाड़ी को मैदान पर उतारते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। श्रेयस अय्यर ने आगे कहा कि आयरलैंड की परिस्थितियां भारत से बहुत अलग हैं। यहाँ की पिच पर जो उछाल था और हवा में जो मूवमेंट था, उसे देखते हुए हमें लगा कि टीम में थोड़ा अनुभवी खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। वैभव अभी बहुत युवा हैं और हमने सोचा कि उन पर अचानक से इतना बड़ा दबाव डालना सही नहीं होगा। विदेशी दौरों पर परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं और यहाँ के मौसम और पिच के मिजाज को समझने में समय लगता है। अगर हम वैभव को पहले ही मैच में इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में मैदान पर उतार देते और वो फेल हो जाते तो उनके आत्मविश्वास पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। एक कप्तान के तौर पर मेरा यह फर्ज है कि मैं अपने युवा खिलाड़ियों को एक सुरक्षित माहौल दूं और उन्हें सही समय पर मौका दूं ताकि उनका करियर लंबा चले। हम वैभव को पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं ताकि जब भी वो मैदान पर उतरें वो देश के लिए मैच जिताऊ पारी खेल सकें और उन्हें अपनी जगह खोने का डर ना हो। पहले मैच की रणनीति ये थी कि हम उन खिलाड़ियों के साथ जाएं जो पहले भी ऐसी विदेशी पिचों पर खेल चुके हैं और जिन्हें इन कंडीशंस का अच्छा अंदाजा है। दुर्भाग्य से हमारी वो रणनीति काम नहीं आई और हमारे सीनियर बल्लेबाज भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। अय्यर ने अपनी बात को और बढ़ाते हुए कहा कि मैच से पहले जब हमने पिच को देखा था तो हमें लगा कि यहाँ तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसी वजह से हमने टीम का संतुलन इस तरह से बनाया कि हमारे पास बल्लेबाजी में गहराई हो और गेंदबाजी में भी ज्यादा से ज्यादा विकल्प रहे। वैभव सूर्यवंशी एक ओपनर बल्लेबाज हैं और हमारी ओपनिंग जोड़ी पहले से ही तय थी। हम उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। वैभव को मिडिल ऑर्डर में खिलाना उनके साथ नाइंसाफी होती क्योंकि वो ऊपर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और वहीं पर उनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है। अगर हम उन्हें नीचे के नंबर पर खिलाते और वो रन नहीं बना पाते तो लोग फिर भी हमारे ऊपर सवाल उठाते कि हमने एक ओपनर को मिडिल ऑर्डर में क्यों खिलाया। इसलिए हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, वो टीम के माहौल को समझें, यहाँ के मौसम और पिचों को करीब से देखें और नेट्स में अपनी तैयारी को और मजबूत करें। नेट प्रैक्टिस के दौरान वैभव ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और उन्होंने हम सबको काफी प्रभावित भी किया था। लेकिन मैच की परिस्थिति एकदम अलग होती है और वहां का दबाव अलग होता है। कप्तान अय्यर ने यह भी माना कि टीम के सिलेक्शन को लेकर बाहर जो बातें हो रही हैं और जो बवाल मचा हुआ है वो बातें उन तक भी पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया की बातों से पूरी तरह अनजान नहीं हैं। फैंस का भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि वो अपनी टीम को हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन एक कप्तान और मैनेजमेंट के तौर पर हमें भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने होते। हमें टीम के हित में और खिलाड़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। हम सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इससे अपना ध्यान नहीं भटका सकते। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम इस मैच में की गई अपनी गलतियों से सीखें और अगले मैच में एक दमदार वापसी करें। आयरलैंड ने वाकई बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला और वो इस जीत के हकदार थे। उन्होंने हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया और हमें खेल के हर विभाग में पीछे छोड़ दिया। हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन इस हार का पूरा ठीकरा किसी एक फैसले या एक खिलाड़ी के न खेलने पर फोड़ना सही नहीं होगा। ये पूरी टीम की हार है और हम सब मिलकर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जब श्रेयस अय्यर से यह पूछा गया कि क्या अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा तो उन्होंने बहुत ही सकारात्मक और साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अगले मैच के लिए अपनी टीम में बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पहले मैच की हार ने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें यह समझ आ गया है कि हमें अपनी सोच और रणनीति में थोड़ा बदलाव करना होगा। वैभव सूर्यवंशी निश्चित रूप से हमारे प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और अगले मैच में उनके खेलने की पूरी संभावना है। हम पिच की स्थिति को दोबारा देखेंगे और अगर हमें लगा कि वैभव का टीम में होना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है तो वो जरूर मैदान पर दिखाई देंगे। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना सकते हैं और T20 क्रिकेट में आपको इसी तरह के निडर रवैये की जरूरत होती है। हम उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पता है कि वो टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। अय्यर ने आगे कहा कि मैं वैभव से लगातार बातचीत कर रहा हूं और वो बहुत ही सकारात्मक लड़के हैं। उनके अंदर देश के लिए खेलने की और रन बनाने की बहुत बड़ी भूख है। जब उन्हें मैच से पहले बताया गया कि वो पहला मैच नहीं खेल रहे हैं तो उन्होंने इस बात को बहुत ही खेल भावना से लिया। उनके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी,
बल्कि वो टीम के बाकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो जानते हैं कि उनका समय बहुत जल्द आएगा और जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो नेट्स में लगातार जमकर पसीना बहा रहे हैं और टीम के सीनियर खिलाड़ियों और कोच से लगातार सीख रहे हैं। हम एक टीम के तौर पर उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। फैंस को यह समझना होगा कि किसी भी युवा खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। हम किसी भी खिलाड़ी के करियर के साथ जल्दबाजी करके उसका नुकसान नहीं करना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें एक मैच खिलाना नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय के लिए तैयार करना है। बवाल को शांत करने की कोशिश करते हुए श्रेयस अय्यर ने उन अफवाहों को भी खारिज किया जो सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच मतभेद की बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बाहर ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के बीच वैभव के नाम को लेकर कोई विवाद था या हमारे बीच कोई अनबन चल रही है। मैं ये साफ कर दूं कि ये बातें पूरी तरह से बकवास और बेबुनियाद हैं। हम सब एक पेज पर हैं और हमारा एकमात्र लक्ष्य भारतीय टीम को मैच जिताना है। सिलेक्टर्स ने हमें एक बहुत अच्छी टीम दी है और मैदान पर जाकर प्रदर्शन करना हमारा काम है। पहले मैच में जो हुआ वो अब अतीत का हिस्सा है और हम उससे आगे की तरफ देख रहे हैं। हमारे पास सीरीज में वापसी करने का अभी भी पूरा मौका है और मुझे अपनी टीम की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम अगले मैच में एक अलग रणनीति, एक नई सोच और पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेंगे। वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी को ज्यादा समय तक बेंच पर रखना किसी भी टीम के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए फैंस को बहुत जल्द उनके बारे में खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का बयान देखने को मिला है श्रेयस अय्यर का वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। बाकी आपके हिसाब से क्या अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को टीम में खिलाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।